शब्द का ही तो जिक्र होता है सत्संग में। सार शब्द का ये मन रटन नहीं देता। सतगुरु अपना इष्ट है और नाम उन्होंने दे दिया, रटा रटाया, पका पकाया और बिल्कुल सत्य है। 18 मंजिल का, लेकिन मन मानता नहीं। इस करके तरीका क्या है करने का? संसार में मन तो मानता नहीं है, लेकिन मन को मनाने के लिए एक तरीका है भाई। ये जितने भी तीर्थ हैं, व्रत हैं, पूजा पाठ है, कोई भी है, आपने सतगुरु किया तो सतगुरु के हिसाब से करो। कोई भी चीज़ है, जैसे अब न्योरते आ गए तो नाम की कमाई करो, और जब उनका उद्यापन होता है उस टाइम पर जो प्रसाद बनता है और लोग बनाते हैं, वही प्रसाद बना कर सतगुरु को चढ़ा गए और आप खाओ, चाहे कन्या जमाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन पहले सतगुरु का होना चाहिए। हम तो दूसरे हिसाब से चलते हैं, इस करके हम पीछे रहते हैं। तो इस करके पहले अपना इष्ट सतगुरु और उसके बाद में और काम। लेकिन वो क्या बताते हैं? काया के मध्य, इसके मध्य बीच में क्या चीज़ है कि यहीं से चलता है। सांस तो अंदर से ही चलता है। काया के मध्य श्वास है, सांस चलने लग रहा है अपना में। काया मध्य श्वास, श्वासा मध्य सार। जो सार शब्द है वो सांस के बीच में ही है। और सार शब्द को जान कर समझ कर और फिर सतगुरु करे उसका उद्धार, वो संभाल करेगा फिर। तो इसलिए बाहर का तो सारा झगड़ा झूठा है, अपने अंदर ही सच्चा है। जो ये सांस चलती है इसी को संभाल दो, तो यही अपनी आत्मा है। तो इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। सारी दुनिया तो परमात्मा को ढूंढने का चक्कर में है। कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, अपने अपना तरीका, अपना अपना जो ख्याल है उसी हिसाब से करती है। लेकिन है यहीं अंदर बैठा है। सतगुरु से नाम लेकर के सुर शब्द का अभ्यास करेंगे, परमात्मा मिल जाएगा, दूर नहीं। उसका काम जरूर बनेगा, लेकिन वो तो मैं पे छोड़ता, मैं करता हूँ, दूसरे का विश्वास करता है, वही काम बिगड़ता है। सतगुरु का विश्वास करो कि काम होगा। बिगड़े तो बिगड़े, सतगुरु करेगा, कर देगा, ठीक, बिगड़ नहीं देता।
राधा स्वामी अपना तजर्बा है ऐसा, तभी हम कहते हैं। इसलिए इस मन को समझाओ, यही अपने अंदर दुश्मन है, यही काल है, और यही हमारा सारा संसार में मजे कराता है। राधा स्वामी यही सत्संग में समझाया जाता है। इसलिए कहते हैं ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। सत का दूध प्रेम का दामन ज्ञान की रही गुमाई। सत का दूध प्रेम का दामन ज्ञान की रही गुमाई। मथ मथ मक्खन और नाम का और जतन कुछ नाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। धीरज आसन करो जुगत से पाप पुण्य कुछ नाही। धीरज आसन करो पाप पुण्य कुछ नाही। अंदर वर्षा हुए अमी की रोम रोम लोलाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। फना फने हो निर्भय हो ले आवागमन न साई। फना फने हो निर्भय हो ले आवागमन न साई। सतगुरु का हो कै तो सर खेल सूरा संत सिपाही रे योगी जन धीरज रण में भाई। ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। सुरत पिया का योगर मेरा गुरु चेला बिनाई। सुरत पिया का योगर मेरा गुरु चेला बिनाई। ऐसा संत मगन हो गावे घट में रहो समाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। ओ कर ले नाम की कमाई रे योगी जन धीरज रण में भाई। राधा स्वामी। तो अपने को सुर शब्द का योग दिया आपने योगी जन। हाँ, तो सुर शब्द का ये अभ्यास करांगे मालिक के नाम के साथ। अपने आत्मा में विश्वास करते हैं। बाहर का तो कुछ भी देखो, सारा झगड़ा झूठा है, किसी को भी देख लो चाहिए। तो इसलिए महाराज जी भी कहे हैं बाहर की आंखों से देखे सारा झगड़ा झूठा है, कहीं कहीं देखते जाओ। अंदर की आँख का सुर शब्द का अभ्यास अंदर की आँख दिखाता है। वो कौन सी है? वो शिव नित्य है। क्या भी करेंगे आम कहते हैं तेरी अंदर की फूट गई, माथे की फूट गई के, तो वह शिव नित्य है। इसलिए अपना आटा लाटाड़ी का हमेशा सतगुरु का नाम का ध्यान रखता है।
उन्हीं पे विश्वास करें और किसी पर नहीं करें। सारे रोग बीमारी खत्म हो जाएंगी, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। हमारी हुई है इसलिए कहते हैं, आपका सामने ही है। तो इसलिए विश्वास करो, जब इस विश्वास करोगे सारे काम ठीक हो। फिर इंतज़ार भी करनी पड़ा है, साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल। मैं तो सतगुरु तेरा हो गया, ये और किसी का नहीं होगा। फिर बनेगा काम तो है। आप बोलो तो मिनटों में और किसी के हो जाए, मरी कान में फूक मारी नहीं बने काम, बिगड़ जाए जल्दी। तो इस करके कहे सत का दूध प्रेम का जामन। तो इस संसार में जिस तरह दूध हुआ है, तो इस तरह सच्चाई है, वो दूध है। और सतगुरु के प्रेम, नाम का प्रेम, उस सत्संग का प्रेम, उसका जामन लगाइए। सत का दूध प्रेम का जामन, और गुरु के नाम के ज्ञान की, और ज्ञान नहीं संसार का, गुरु के नाम के ज्ञान की रही पड़ा है। और उसने ज्ञान का हिसाब तो मत है, मत का जो ज्ञान प्राप्त हो है वो मक्खन है। और मक्खन में जब तपाओगे, जब अपने में कोई मुसीबत आवे, जब आप तपते हैं, जब उसमें तपाओगे, विचार करोगे, गुणोगे, जब उसमें से घी निकलेगा, घी रूपी बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, जो ज्ञान सतलोक में ले जाएगा अपने, उसकी समझ आ जाएगी, इन शब्दों की समझ आएगी। ये कुटुंब कबीले के ताई माई के न गाया करो, कोई बढ़िया शब्द गाया करो, उसको देखा करो इसमें क्या लिख रखा है। सतगुरु ने सारा भेद शब्द के अंदर दिया, और उस शब्द को देखने के लिए अपने को शब्द नाम शब्द दिया है। तो इसलिए आपने गधा पे नहीं बैठना, घोड़ा पे बैठना। घोड़ा के राम नाम का घोड़ा, वो मुक्ति मिले के जाएगा। तो राम नाम दिया है सतगुरु ने। तो इसलिए अपना उसको खास नौकर बन जाओ उसका। और खास क्यों है भाई, मैं तो तेरे हूँ कह रहे ना, आम भी तो कमा, यो तो मेरा खास आदमी है। इसका मतलब यो किसी को मेरी बात नहीं बताता, यो जो बात है ये मेरी चुगली भी नहीं करता जाकर, ये सबकी सुनकर आकर मेरे को बताता है। इसलिए वो खास आदमी है। इसलिए हमने भी सतगुरु की सुनकर, सत्संग सुनकर, शब्द गाकर इन्हीं पे विश्वास करना चाहिए। ये इनके खास बन जाओ। आम बनोगे तो 184 का रास्ता है, खास बनोगे तो मुक्ति का रास्ता है। अब दुई से संसार बनया है, हर कोई दुई में है, झूठ सच दिन रात है। तो जो कुछ देखो सारा का सारा दुई का ही काम है। तो दुई में ना फंस के ना, एक खास सतगुरु का नाम, सतगुरु का सत्संग, एक में रहो। एक के में सब होता है, डाल पात है, और बाकी पीछे के रिया जब पकड़ लिया मूल। मूल नाम गुरु वचन है, और मूल पूजा गुरु पाँव। जब मूल तो है ही, मूल सत्य सत्य भाव है। तो मूल जब पकड़ लिया तो फिर दूसरी जगह आदमी ने नहीं जाना चाहिए, लेकिन मन अटता नहीं। नाम तो ले लिया, और फिर थोड़ी सी बात में बोला उड़े चले जाओ, 1100 रुपये लेगा, और न्यू कर देगा काम मिनटा में, और उड़ा बाजा चला जाएगा। उड़ा आएगा 10 रुपये बूंदी वैसे बात। तो ऐसा है ये मन। तो इस मन का चक्कर में सतगुरु के चक्कर का नाम के साथ बांध दे, फिर काम ठीक रहेगा। खूंटा बंधा होया कि इज्जत हो है, डांगर पशु की भी इज्जत होती है, और जब बेखूंटा फिरे ना तो किसी की इज्जत नहीं। अपना घर में टिका रहेगा तो ठीक है, नहीं घर घर फिरेगा तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं। इसलिए ये बात बड़ी समझने की है। इसलिए कि सत का दूध प्रेम का जामन, ज्ञान की रही गुमाई, मत मत मक्खन खाओ नाम। सुमर सुमर का भजन भजन का सत्संग कर करा के, सत्संगों में भी रह गए, ऐसे ज्ञान का मक्खन खाओ। तो एक ही सुर शब्द का योग, युक्ति जो तरीका सतगुरु ने बताया उस तरीके से करो उसको हमेशा। महाराज जी कैथल कह नहीं रहे थे कि जिसने बीड़ी सिगरेट हुक्का विषय नशे छोड़ दिए तो उसने भजन करने की जरूरत नहीं, वो पार हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें
छोड़ देर इसी ईशा का पास में भी नहीं बैठा है। व्रत करे तो नाम का सुमरण का करो, इसका बड़ा कोई व्रत नहीं है। नहीं तो भूखा मरने की ज़रूरत नहीं है, घर लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपने 7 रुपये पूंजी भी बचाओ और उसको सतगुरु की शरण में लगाओ, और अपना धन भी बचाओ जो परिवार के काम आओ। तो इसलिए कहते हैं कि फना फनी कहेंगे मैं तो तेरे पे कुर्बान हो गया। अरे वो फिल्मों वाले भी कहते हाय मैं तेरे पे कुर्बान जाऊँगा, ऐसे गाने हमें। तो इसलिए सतगुरु के नाम पे, इनके प्रेम पे, इनके सत्संग में कुर्बान हो जाए और किसी चीज़ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए गए फना फनी हो, फना फनी इसलिए फना फनी लिखे उन्हें, फना फनी हो निर्भय ले, भय ना मानना किसी बात का भी। फना फनी हो निर्भय ले, आवागमन न साई, तेरा आवागमन खत्म हो जाएगा। कबीर साहब भी कहते हैं कि कहें कबीर तुम सच कर मानो, आवागमन नहीं आई, फिर जन्म नहीं होगा। देखो शब्द हैं कितने बढ़िया बढ़िया हैं, वो गाया करो, उनके अंदर ज्ञान मिलेगा। किसी का सीखा सिखाया गाया गोया, मन का आनंद आया और वो आगे वो लगा दिया। घर बैठ के भी शब्द का मतलब निकाला करो, गा क्या समझ गया के अंदर मैं जब बैठते हो। तो इसलिए फना फनी हो निर्भय हो ले, आवागमन न साई, आवागमन खत्म हो जाएगा। आवागमन किस में? लक्ष्य 84 का है, लक्ष्य 84 खत्म हो जाएगी, मुक्ति में चले जाएंगे, अपना असली घर चले जाएंगे। ये तो नकली घर है, ये तो छोड़ के जाना है। जो भी आया वो तो जाएगा, है आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। एक तो चढ़ चले सिंहासन, एक बांधे जाए जंजीर। और जो कुछ सिंहासन पे बैठ कर जाओगा, तख्त पे बैठ कर जाओगा, कुर्सी में बैठ कर जाओगा, उसकी तो इज्जत, और नहीं तो पिटता ही जाओगा, ये तो उसका तो असूल है। तो इस तरह से वो कहे कि सुरत पिया का यो घर मेरा है। अभी कह रही थी ना बोले चारों और घर मेरा जी, कबीर साहब कह रहे थे। तो चारों दिशा में उनका ही घर है, 4 दिशा में 4 वेद हैं और 4 गुरु हैं उनके। तो वो कौन से वेद हैं? वो संस्कृत वेद नाम में से संस्कृत वेद, सूक्ष्म वेद कहते हैं जिसको, उसमें से चारों निकले, चारों दिशा में चारों गुरु हैं। फिर भय किस बात का मानना आपने? जब मालिक सांस सांस में है, हर सब के अंदर आत्मा रूप में बैठा है, अपना सच्चा होकर के काम करना चाहिए, गुरु के नियम पर रहना चाहिए हमेशा। इस तरह से कहें कि सुरत पिया का, सुरत आत्मा सब में है, जीवात्मा सुरत पिया, पिया परमात्मा शब्द जो सतगुरु ने दिया, जो परमात्मा का नाम है वही नाम सतगुरु ने दिया है। तो इसलिए गए सुरत पिया का यो घर मेरा। अब वहाँ गुरु और चेला कुछ नहीं है, वहाँ तो नाम ही नाम है। सुरत पिया का यो घर मेरा, गुरु चेला भी नाही, विश्वास संत मगन होकर गावें। इस तरह से अपने भी मगन रहना चाहिए कि घट में रहो समाये, अपने भीतर समाया रहो, इसको सुमरो, इसको भजो। ये निकल गया तो कोई नहीं है, ना कोई पड़ोसी, ना साथी, ना बेटा, ना पोता, ना धी, ना जमाई, कोई नहीं है, सब खत्म सौदा। तो इसलिए परमात्मा से मिलना है तो अपनी आत्मा से सतगुरु का नाम भजो, इससे बाहर ना जाओ, सारा झगड़ा खत्म हो जाता है, बुद्धि भी टिक जाएगी, मन भी टिक जाएगा। तो इस हिसाब से जब हो जाएगा तो सारी बीमारी भी मिट जाएगी। बीमारी तो सारी यहीं से पैदा होती है। मन चाहे इसको खावे, मन चाहे कहीं जावे, देखते नहीं किस क्या खाना है, किसका जाना है। तो इस करके सोच समझ कर इंसान ने चलना चाहिए। जीवन थोड़ा है तो ज़्यादा लग जाओ, अगर पहले से लग गया तो बहुत ही बढ़िया है। वो तो बेटी फसल है, उसका तो कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए खेती नहीं समझ में आती किसी का भाई, तो खेती में ही ख्याल रह गया तो वो भी बहुत बढ़िया है, फिर भी बच जाओगे। तो इसलिए नाम चीज़ ऐसी है 84 में नहीं जाने देगा, लेकिन गुरु की शरण में रहना चाहिए। सत्संग करो, नाम की कमाई करो और टाइम पर आओ,
और टाइम पर हम भी टाइम पे करते हैं, चाहे 20 गाने वाले रह जाओ शब्द अपना 12 बजे। समय की ही कीमत है, समय पे ही परमात्मा सुनता है। तो 10 बजे सतगुरु कुर्सी पर आते हैं तो टाइम पर आना चाहिए। तो उसके बाद में आता है तो उसको तो गुरु के दर्शन भी नहीं होंगे, तो और नहीं तो गुरु ज्ञान भी नहीं मिलता। ऐसे भाई जो इस शब्द में था थोड़ा बहुत अपने ऊपर ढाल कर हमने सतगुरु नाम से जो बुलवाया हमने बोल दिया। राधा सुबह बोल।